अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम मूवमेंट एट एंकल जॉइंट पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास एंकल जॉइंट बना है टिबिया, फेबुला और टैलस बोन के दरमियान में। तो आज हम मूवमेंट पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी मूवमेंट एंकल जॉइंट पे परफॉर्म होते हैं। जो मूवमेंट हमारे पास एंकल जॉइंट पे परफॉर्म होगा वो हमारे पास मोस्टली सेजाइटल प्लेन में होगा। अगर हम उसकी असेसमेंट करते हैं या एग्जामिनेशन करते हैं तो हम सेजाइटल प्लेन में उसको देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। सेजाइटल प्लेन कौन सा प्लेन होता है? जो हमारे पास साइड प्लेन होता है, जो हम साइड से देखते हैं, तो वो हमारे पास सेजाइटल प्लेन है। और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास फ्रंटल एक्सिस होगा। तो जो मोमेंट एंकल जॉइंट पे परफॉर्म होंगे या वो तो सेजाइटल प्लेन में होंगे और उसके साथ हमारे पास उसका एक्सिस जो है वो फ्रंटल एक्सिस होगा। अब हमारे पास जो एंकल की फ्लेक्शन है और एक्सटेंशन मूवमेंट है, मूवमेंट के बात करेंगे तो हमारे पास बेसिक मूवमेंट जो है वो फ्लेक्शन है या एक्सटेंशन है, जिसमें एंकल इंक्रीज और डिक्रीज होगी। तो हमारे पास जो एंकल में एक्सटेंशन और फ्लेक्शन है वो तो एक डोर्सी फ्लेक्शन है और दूसरा प्लांटर फ्लेक्शन है। इसका क्या मतलब है? जो हमारे पास मूवमेंट है एंकल पे वो एक डोर्सी फ्लेक्शन मूवमेंट है और दूसरा प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट है। इसके अलावा जो हमारे पास ई वर्जन है, इन वर्जन है, सुपिनेशन है, प्रोनेशन है, वो फुट के मूवमेंट्स है। लेकिन जो हमारे पास एंकल है वो उस पर बेसिक टू मूवमेंट्स परफॉर्म होते हैं और वो है डोर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। उसकी जो प्लेन है वो हमारे पास सेजाइटल है और एक्सिस जो है वो फ्रंटल एक्सिस है। अब हम जब मूवमेंट्स की बात करते हैं, जो हमारे पास पैसिव मूवमेंट होता है, पैसिव मोशन होते हैं, जो खुद बहुत परफॉर्म होते हैं। एक्टिव वो होता है या वो कोई फिजियोथेरेपिस्ट परफॉर्म करते हैं या कोई दूसरा एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, कोई मशीन के थ्रू जो आप मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं उसको हम एक्टिव मूवमेंट कहते हैं। जो पैसिव मूवमेंट होते हैं वो इंसान जब खुद परफॉर्म करता है तो उसको हम पैसिव मूवमेंट कहते हैं। तो जब हमारे पास पैसिव मूवमेंट परफॉर्म होगा या पैसिव मोशन परफॉर्म होगा तो वो किसकी वजह से होगा? वो हमारे पास आर्टिकुलर जो सरफेस होती है उसके थ्रू और लिगामेंट्स के थ्रू होगा। वो क्या करते हैं? वो जॉइंट के काइनेमेटिक्स नहीं है उसको कंट्रोल करते हैं। जो हमारे पास रोलिंग मूवमेंट हो गए, स्लाइडिंग हो गया, ग्लाइडिंग हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गए, तो उस तरह की मूवमेंट्स जो है वो हमारे पास आर्टिकुलर सरफेस और लेगामेंट से। अब हमारे पास आर्टिकुलर सरफेस कौन कौन से? जैसे कि हम एंकल जॉइंट की बात करें तो एंकल में हमारे पास टिबिया है, इसके अलावा हमारे पास फेबुला है डिस्टल, और टेलिस है हमारे पास। तो इन तीनों की जो आर्टिकुलर सरफेस है वो हमारे पास ये मूवमेंट परफॉर्म करते अब हैं। हमारे पास जो ये ऊपर सही वाले है। मसल है और टिबियालिस उस और एंटीरियर उसके अलावा एक्सटर्नल हमारे पास डिजिटोरम जो लॉन्गस लिगामेंट और है, जो हमारे मैंने जो पास प्रीवियस एक्सटर्नल वीडियो में हेलोसिस इसके लॉन्गस है वो लिगामेंट्स हमारे पास के बारे में बताया था। डोर्सिफ्लेक्शन के तो मसल्स जो है जो हमारे पास डोर्सिफ्लेक्सर मसल कैल्किन्योफेबुलर मूवमेंट लिगामेंट को है इनिशिएट करता है या और हमारे परफॉर्म पास करता है। इसके अलावा टेरोफेबुलर लिगामेंट है गेस्ट्रोनीमस और या सोलियस हमारे हमारे पास पास प्लांटर एंटीरियर एंड फ्लेक्सर है। पोस्टीरियर लिगामेंट है या हमारे पास मीडियल लिगामेंट है, डेल्टॉइड लिगामेंट। तो उसके थ्रू हमारे पास ये मूवमेंट परफॉर्म होती है। अब हमारे पास जो लेटरल एंड मीडियल मेलुलाई है एंकल जॉइंट में, हमारे पास टू मेलुलियस है, एक लेटरल साइड पे, एक मीडियल साइड पे। जैसे कि मैंने एक और वीडियो में इसकी जो फुट का स्ट्रक्चर और एंकल का स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो हमारे पास जो टेलस बोन है उसके ऊपर एक ट्रोक्लिया लगी हुई होती है। तो उसकी लेटरल और मीडियल साइड पे हमारे पास दो मेलुलाए होते हैं, एक हमारे पास फेबुला का होता है और दूसरा हमारे पास टिबिया का होता है। तो वो हमारे पास एक्ट करता है इसे पुली, और इसके इर्द गिर्द जो मसल होते हैं और टेंडन होते हैं वो उसके इर्द गिर्द सराउंडेड होते हैं और वो मूवमेंट्स को क्या करते हैं? इनिशिएट करते हैं। और ये हेल्प करता है हमारे पास डोर्सी फ्लेक्शन में और प्लांटर फ्लेक्शन में। अब जो हमारे पास मूवमेंट है जैसे डोर्सी फ्लेक्शन है और प्लांटर फ्लेक्शन में, हम उसके मसल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से मसल्स हमारे इन्वॉल्व है हमारे पास। जो हमारे पास डोर्सी फ्लेक्शन है उसमें हमारे पास टिबियालिस एंटीरियर एक्सटर्नल डिजिटोरम लॉन्गस एंड पेरोनिस स्टेशियर, ये मसल प्राइम मूवर है। इसके अलावा एक्सटर्नल हेलोसिस लॉन्गस असिस्ट करते हैं डोर्सी फ्लेक्शन को। ये हमारे पास डोर्सी फ्लेक्शन के मसल है। जबकि प्लांटर फ्लेक्शन के मसल जो है वो हमारे पास टू हेड ऑफ मसल से या टू जॉइंट मसल है, इसको भी हम बोल सकते हैं। क्योंकि एक तो ये हमारे पास नी जॉइंट को और दूसरा हमारे पास एंकल जॉइंट को ये क्रॉस करते हैं। एक है हमारे पास गेस्ट्रोनीमस और दूसरा हमारे पास सोलियस है। ये दोनों हमारे पास प्राइम मूवर है। क्या मतलब ये है कि इस दोनों का प्लांटर फ्लेक्शन को ये दोनों मसल प्राइमली असिस्ट करते हैं या पॉसिबल करते हैं कि ये मूवमेंट परफॉर्म हो जाए। जबकि हमारे पास असिस्ट करता है, जो हेल्प करता है
गैस्ट्रोनीमिस और सोलियस के वो हमारे tibialis posterior, peroneus longus, brevis, plantaris, flexor hallucis longus एंड एक्सटर्नल digitorum longus मसल्स है। ये हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट को इनिशिएट करता है। ये हमारे पास मसल्स है tibialis anterior, एक्सटर्नल digitorum longus और हमारे पास एक्सटर्नल hallucis longus, ये हमारे पास डोर्सी फ्लेक्शन के मसल्स है, जबकि गैस्ट्रोनीमिस और सोलियस हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन के मसल्स है।